चलिए, तो आप पिछले दिन सीख रहे थे समय तथा कार्य। आज हम लोग सीखेंगे वर्क एंड बैगेज, काम और मजदूरी। काम कर लिए तो मजदूरी मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से अब हम लोग मजदूरी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं। हम बोले कि 3 टर्म था, क्षमता, बोलिए कार्य, समय। तो अब हम बोले कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर क्षमता ज्यादा रहेगा तो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा क्षमता रहेगा ज्यादा काम करेगा, कम क्षमता रहेगा कम काम करेगा। ज्यादा क्षमता ज्यादा काम, कम क्षमता कम काम। किसी भी व्यक्ति के पास क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा काम करेगा, कम क्षमता रहेगा कम काम करेगा। यानी हम कहेंगे क्षमता और काम समानुपाती होता है, ज्यादा क्षमता ज्यादा काम। तो क्षमता और कार्य ये समानुपाती है। अब हम बोले कि ज्यादा क्षमता रहेगा ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा मजदूरी भी मिलेगा, ज्यादा क्षमता रहेगा ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा मजदूरी भी मिलेगा। तो मजदूरी भी समानुपाती होता है। ज्यादा क्षमता ज्यादा काम ज्यादा मजदूरी सब समानुपाती है। तो जो क्षमता का रेशियो होगा वही कार्य का भी होगा और वही मजदूरी का भी रेशियो होगा। तो जो क्षमता का रेशियो निकल कर आएगा उसी रेशियो में मजदूरी भी दिया जाएगा। तो ये कोई नया चीज नहीं था। अब आप ये जान गए तो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में 2-3 गो प्रश्न ऐसे ही फालतू दिया हुआ है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इस टाइप से भी कभी कभी दिखाई दे देता है एग्जाम में। शुरू में 1-2 गो ऐसे ही आलतू फालतू है। तो लिखा है ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं। ए, बी और सी प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, तो तीनों मिलकर 300 रुपया। और कहा जबकि ए और सी मिलकर 188 रुपया। हालांकि ये लिखने की भी जरूरत नहीं था। ए और सी मिलकर 188 रुपया, बी और सी मिलकर करा 152 रुपया। तो करा सी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है, सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलिए ए बी सी तीनों दिया हुआ, यहाँ ए सी और बी सी दिया हुआ। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कहलाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। अब हम बोले कि ए बी सी का मान यहाँ पर रख देंगे तो फिर अब बोलिए प्लस सी बराबर पता चल जाएगा। तो हम बोले ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, यानी इन सबको इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब बोलिए 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13, 1 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2 हासिल 1 3। तो अब हम बोले कि यहाँ पर ये 4 गो है ए बी सी सी में से ए बी सी का मान रख दिए 300, सी छोड़ दिए। तो अब हम बोले कि इधर यहाँ पर 300 और प्लस सी, अब ये है 340, यानी 300 उधर जाके घट जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा 40। अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते रहने की जरूरत है।
अब ये सब ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट देख लीजिए। ए और सी का है 188 और बी और सी मिलकर है 152। तो बोलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बी सी आ जाएगा। तो हो गया 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 14 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3। अब बोलिए ये जो आपका दिया हुआ है ए बी सी प्लस सी, इसमें से ए बी सी को घटा दीजिए तो आपका आंसर हो गया 40। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही है। करा ए बी और सी 18 दिन में 2700 रुपया कमाते हैं। ए बी और सी 18 दिन में 2700, तो 2700 में अगर 18 से भाग दे देंगे तो एक दिन में निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है ए और बी 5 दिन में 450 रुपया। ए और बी 5 दिन में 450 रुपया, तो अब 450 में 5 से भाग दे देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। सॉरी, ए और बी है। अब हम बोले कि ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सी निकल जाएगा, वही तो आपसे सी का पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो पहले तो आप काट देंगे तो ये हो गया 90, 9 दूनी और 9 तिया 2 से ये कट गया 150 बार, तो 150 में से 90 घटा दिए तो ये 60 हो गया। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए यहां से अब आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जरा आराम से अब सीखेंगी, जबकि ये आपका बहुत सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ है। कर ए बी तथा सी ने मिलाकर 1800 रुपया मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। मतलब कोई काम करना था जिसका कीमत था 1800 रुपया, यानी उस काम को कोई भी व्यक्ति कर देगा तो 1800 रुपया पाएगा। अगर अकेले करेगा तो अकेले पाएगा, 5 को मिलकर करेगा तो 5 को मिलकर पाएगा। तो करा ए बी सी ने मिलकर 1800 रुपया के मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। ए ने 6 दिन, करा बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ है, करा 6 5 4 के अनुपात में है, तो बोले ए काम पर 6 दिन आया, मतलब ए 6 दिन किया, बी 4 दिन किया, सी 9 दिन किया। इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्ट मजदूरी का तो रेशियो दिया हुआ है ही, और निश्चित राशि भी टोटल मजदूरी दिया हुआ है ही, तो डायरेक्ट इसको तुलना कर दीजिएगा। तो ये सिर्फ चकराने के लिए दिया हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो 6 4 10 5 15, अब जिसका भी निकालना उसको गुना। ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुआ तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 से 15 3 बार, 3 से 18 6 बार, तो हो गया 600 रुपया। अब यहां से आपका टाइम एंड वर्क रियल में शुरू हो गया। तो जो क्वेश्चन आप बनाने के लिए सीख गए हैं उनसे बनेगा, क्योंकि उसी से तो रिलेटेड है। तो जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जानते हैं उनसे बनेगा। जो नहीं जानते हैं, मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब देखिए, राम एवं रमन लिखा है, राम एवं रमन दोनों किसी काम को 18 दिनों में, राम और रमन दोनों किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 36 दिनों में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिएगा, तो 18 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36। जो इफिशियंसी निकालेंगे वही तो काम कहलाएगा, वही तो मजदूरी कहलाएगा। क्योंकि क्षमता जो होता है कार्य के समानुपाती, मजदूरी के समानुपाती, मतलब समान अनुपात में। तो यहाँ पर मजदूरी निकालना, इसलिए मजदूरी का रेशियो वही होगा जो क्षमता का रेशियो कहलाएगा। तो जैसे क्षमता निकालते थे वैसे निकालिए। अब टोटल वर्क में समय से भाग दे दीजिए, 18 से 36 कटेगा 2 बार में, ये दोनों का एक साथ हो गया।
36 से भाग दिए 36 में तो 1 हो गया। बोलिए राम और रमन का एक साथ एफिशिएंसी है, राम का अलग। रमन का अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, लेकिन बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा। तो बोलिए राम रमन में से राम को घटा दिए तो रमन निकल गया। अब बोलिए आपको मजदूरी का रेशियो ये मालूम है, इसलिए अब आपको इससे मतलब नहीं है। अब कह रहा दोनों की मजदूरी के रूप में 225 रुपया प्राप्त हुआ, दोनों की कुल मजदूरी। यहाँ पर राम रमन का तो पहले से जोड़ा हुआ है, अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 1 2, या तो बोलिए दोनों तो जोड़ा हुआ है, ये है दोनों की कुल मजदूरी का तुलना कुल मजदूरी से। निकालना इसमें राम की हिस्सेदारी कितना है, तो राम का रेशियो से। तो अब बोलिए 200 से ही कटेगा तो 112.5 रुपया, तो आपका आंसर हो गया 112.5 रुपया। चलिए हो गया। नेक्स्ट, ये रहा। ऐप क्यों नहीं चल रहा है? आज रातों राती उस पर काम होगा, क्योंकि अब जरूरत पड़ गया है ऐप पर क्लास चलाना। तो आज दिन मॉर्निंग से ही काम हो रहा है, आज रात भर उस पर काम होगा। तो आज रात भर में उसका जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका ऐप चलने लगेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता पड़ेगा तो आविष्कार होगा। अभी आवश्यकता नहीं पड़ रहा था तो छोड़ा हुआ था, क्योंकि अभी उस पर पढ़ाना नहीं था। तो अब पढ़ाने का जरूरत है ऐप पर, तो अब आपका ऐप चालू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आज रात के बाद आपका चालू हो जाएगा, आज रात भर उस पर काम होगा। जितना भी वीडियो है सब लोड हो जाएगा, सब कंप्रेस करके डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आपका डाटा बहुत ज़्यादा समाप्त हो रहा था। तो आज सब रेडी हो जाएगा, कल आपका ऐप चलने लगेगा। आप रात में सोएंगे तो अपने आप चलने लगेगा। तो चलिए ठीक है। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 घंटे में, तथा सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे में कर सकता है। तो जल्दी से सबसे पहले आप इफिशियंसी लिखिएगा, जल्दी से सबसे पहले आप इफिशियंसी लिखिएगा। तो जल्दी से सबसे पहले 16, 20, 24 का एलसीएम लीजिएगा। तो अगर दिक्कत है तो तोड़ दीजिए। 24 को पढ़ेंगे 4 दूनी 8 तिया 24, और 20 को तोड़ेंगे 4 पंचे, 4 पहले से है 5 नहीं है 16, तो 4 दूनी 8 पहले से है 2 नहीं है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8 तिया 24 गुने 10 यानी 240। तो ये 4 दूनी 8 तिया 24, 5 दूनी 10, 24 पर 1 शून्य हो गया 240। अब इफिशियंसी आपका निकल जाएगा। तो अब 240 में बोलिए 16 से भाग दीजिए, तो ये तो 240 ही ना पढ़िएगा, अब यहाँ भाग देने में आपको भार पड़ेगा, इसीलिए लिख दिए थे। तो 16 से भाग दीजिए, तो ये आपका 16 खत्म, तो 15 बच गया। अब बोलिएगा 20 से भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, तो बच गया 2 3 2, तो 20 कैंसिल, तो 2 तिया 6 दूनी 12। अब बोलिएगा जल्दी से सी अकेला इस कार्य को 24 घंटे, तो अब बोलिए सी 24 से, तो 4 दूनी 8 तिया 24, तो बच गया आपका 10। अब आप कोई टोटल वर्क से मतलब नहीं है, इफिशियंसी आ गया। जो इफिशियंसी है वही तो मजदूरी है, और जब मजदूरी का रेशियो मालूम है, टोटल मजदूरी दिया हुआ है। यदि करा तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 770 रुपया है, कुल मजदूरी का तुलना कुल मजदूरी से, तो अब बोलिए 15 12 27 10 37। अब निकालना गुना, ए का भाग क्या है, तो ए से गुना। जब एक ही संख्या का रिपीटेशन 3 बार होता है तो वो 37 से अवश्य कटता है, तो ये कट जाएगा पूरे पूरे। चलिए अब सॉल्व कर लीजिएगा।
लिखा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब बोलिए 10 से 60 कटेगा 6 बार, या 15 से कटेगा 4 बार, और 20 से कटेगा 3 बार। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कहानी खत्म। अब करा तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति पर बी को ए से 250 रुपया कम मिले। करा बी को ए से 250 रुपया कम, यहां पर बी को ए से देखिए कितना कम मिला, 2। अब जो निकालना है उसको गुना, सी की मजदूरी क्या है तो सी का रेशियो से गुना कर लीजिएगा। तो इससे ये हो गया 125, 125 या 375। तो आपका आंसर हो गया ये। इस तरह से आप कर देंगे। नेक्स्ट, चलिए ठीक है। ए, बी, सी करा किसी कार्य को पूरा करने में 529 रुपये का ठेका लिया। अब ठेका लिया है जाके ए, बी, सी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ए, बी, सी तीनों मिलके करवे करे तो भी ठीक। अगर अकेले करे तो अकेले पाएगा, तीनों करेगा तीनों पाएगा। तो आगे पढ़ के देखते हैं। ए तथा सी ने, लिखा है ए तथा सी ने कुल कार्य का लगा हुआ है कुल कार्य में, कुल कार्य का 19/23। कुल कार्य का मतलब ए, बी, सी तीनों का, या तो फिर लिख देते हैं डायरेक्ट ही कुल कार्य। लिखा है ना ए, बी, सी को किसी कार्य को पूरा करने का 529 रुपया का ठेका दिया गया। ए तथा सी ने कुल कार्य का 19/23, कुल कार्य में का लग गया तो कुल कार्य हो जाएगा 23। तो अब बोलिएगा ए तथा सी आपका हो गया 19, जिसमें का या से लग जाता है उसको हर मान लेते हैं, बाकी दूसरे को अंश मान लेते हैं। तो कुल कार्य हो गया 23, ए और सी हो गया 19। अब कह रहा है बी को कितना रुपया मिलेगा। तो आप बोलिए ये कुल मजदूरी का तुलना कुल मजदूरी से, तो कुल यहाँ पर है, कुल कार्य जो है वही तो मजदूरी है। हम बोले जो क्षमता है वही कार्य है, वही मजदूरी है, क्योंकि तीनों तो समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। तो जो कार्य है वही तो आपका मजदूरी भी है। तो कुल का तुलना कुल से, निकालना है उसको गुना। बी को कितना रुपया मिला, तब बोलिए टोटल में से एसी को घटा देंगे तो ये किसका लिखा जाएगा, बी का। 23 में से 19 घटा देंगे 4, तो बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा। तो 23 में से 19 घटा दिए 4, तो बी का निकालना है तो बी से गुना कर दिए। तो इस तरह से जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसी टाइप का ये भी है, लेकिन एक से अधिक भिन्न रहता है। तो हरों का एलसीएम लेते हैं, जो कि अभी आप सीखे नहीं है। वो सेकेंड राउंड अभी चालू होगा। अब ये एक राउंड खत्म ही होने वाला है। अगला क्लास में आपका पाइप टंकी खत्म हो जाएगा, फिर 2-3 दिन एवरेज, उसके बाद ये अर्थमेटिक का फर्स्ट राउंड खत्म, फिर सेकेंड राउंड चला देंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में इसमें बहुत सारे चैप्टर से नहीं पूछता है, 3-4 ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछता है। और ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान होता है, वो एक दिन में 50-100 क्वेश्चन आप आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तो अब जल्दी से ये खत्म होगा तो सेकेंड राउंड चलेगा, जिसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड काफी क्वेश्चन रहेगा, सब खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। तो अभी ये सब बेसिक चीज एक बार पार हो गया। अब सेकेंड राउंड में चलेंगे तो काफी हाई स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जो भी चीज आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी का ही एग्जाम इससे निकलेगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इतना हम पढ़ा दे रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपका ये सारे चीज काम आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इस प्रश्न को आप बना दीजिए। चलिए तो बनाइए, तो जल्दी से 8 नंबर बनाइए। अच्छा CI बचा हुआ है, ठीक है CI भी हो जाएगा। CI बचा हुआ है, कोई बात नहीं।
पैसा पेड है, ऐप से जोड़ा नहीं जा रहा, सब जुड़ जाएगा, आप चिंता नहीं करना है। सोमवार से अगर मगर इधर उधर ऐसे वैसे आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब ऐप पे बैच अब चला जा रहा है। तो यूट्यूब का कहानी खत्म, तो उस पे आपका ऐप अब चलेगा, दनादन चलेगा। पहले से मतलब नहीं रखिए, अब बिल्कुल चलेगा। चलिए, हो गया। तो इतना देर में कोई भी आंसर नहीं दे पाए। चलिए, एक तो लिख दिए 690। ठीक है, एक्स वाई जेड को एक काम करने के लिए 1058 रुपया रखा गया है। एक काम समाप्त होगा तो 1058 रुपया मिलेगा। करा एक्स और वाई ने मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा कर लेते हैं, तथा वाई और जेड मिलकर काम का 8/23 भाग पूरा कर लेते। काम का यानी कुल काम का, तो कुल काम लिखिए या कुल कार्य लिखिए, बात बराबर है। अब एक से अधिक भिन्न रहता, अभी सिखाए नहीं है कैसे रेशियो लिखा जाता, लेकिन बोल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जब एक से अधिक भिन्नों से अगर रेशियो लिखना रहेगा तो सभी भिन्नों के एक से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे, तो वैसे स्थिति में रेशियो लिखने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो बोलिए, यहां भी बट्टा में 23 है, यहां भी बट्टा में 23 है, तो 23 का एलसीएम 23 हो जाएगा। अब जिसका पहले जरूरत है उसके स्थान पर रख देते हैं। तो अब यहाँ कुल कार्य पता करना था, तो कुल कार्य हो गया 23। अब कह रहा एक्स और वाई ने मिलकर काम का 19/23 यानी कुल काम का 19/23, 23 कैंसिल तो हो गया 19। ये किसका निकला भाई? एक्स और वाई का। आगे कह रहा है वाई और जेड मिलकर काम का 8/23, इसका 8/23 ही कट गया तो ये हो गया 8। किसका है 8? वाई और जेड का है। चलिए, ये हो गया। अब जो भी दिया हुआ उसका तुलना उससे, तो टोटल का तुलना टोटल से। टोटल मजदूरी है इतना, यहाँ पर टोटल है आपका 23। निकालना है उसको गुना कर दीजिएगा। तो कह रहा है एक्स को कुल कितने रुपए मिलने चाहिए एक्स का, तो एक्स का रेशियो हमें चाहिए ना। तो देखिए, कुल कार्य का मतलब यहाँ 3 नाम आया हुआ है, एक्स बाई जेड, यानी एक्स बाई जेड ये तीनों ना है। तो अब बोलिए टोटल में से एक्स निकालना है तो बाई जेड को घटा लेंगे तो एक्स का रेशियो निकल जाएगा। तो एक्स बाई जेड में से बाई जेड घटा देंगे तो एक्स बच जाएगा, यानी 23 में से 8 घटा दीजिए तो 15। 15 किसका रेशियो आया? एक्स का। तो आप काट छांट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए जल्दी से इसको आप बनाइए, तो अब बना दीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। तो प्रश्न संख्या 9 अब आप सीख गए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ढेर सारे नियम हैं। उन सभी नियमों में से हम आपको उसी नियम को बतला रहे हैं जो बहुत आसान है और जल्दी से भी किया जा सकता है, लेकिन और भी फास्ट करने का ढेर सारे तरीका है। तो ये आपका टारगेट बैच है। टारगेट बैच में समय बहुत कम होता है, तो उसके अनुसार ये सबसे सटीक मेथड था कि कम समय में आप ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे और एग्जाम में भी समय से पहले सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन फाउंडेशन बैच में बात कुछ अलग रहता है। वहाँ पर बहुत तरह के लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पर बताने का तरीका बदल जाता है। वहाँ पर सभी मेथड से बताना पड़ता है, तो सभी मेथड से बताने में आपके पास समय ज़्यादा चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी में जैसे तैसे हो जाएगा। अब ऑफलाइन क्लास चलता है तो टाइम एंड वर्क खत्म होने में कम से कम 15 क्लास चलता है, तब जाके टाइम एंड वर्क खत्म होता है।
और पाइप टंकी, मिश्र समानुपात, ये सब करते करते तीनों चैप्टर समाप्त करते करते 1 महीना लगता है। लेकिन यहाँ पर उतना समय आपके पास नहीं है, तो कम समय में आप बहुत कुछ अच्छा चीज सीख लिए, जिससे एग्जाम का सभी प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, जबकि बे एक अन्य व्यक्ति सी की सहायता से। करा ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और बी 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति सी की सहायता से, यानी ए बी सी अब तीनों करेगा तो 12 दिन में वह कार्य समाप्त होता है। तो बोलिए 18 और 12 का एलसीएम 36, तो टोटल वर्क हो गया 36। अब ए और बी 18 है तो 18 से 36 में भाग दे देंगे 2। ए बी सी तीनों मिलकर 12 है तो 36 में 12 से भाग दे देंगे तो 3। नहीं समझे मेरा बात? फिर से करा ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, जबकि बे एक अन्य व्यक्ति सी की सहायता से। इसका मतलब एक अन्य व्यक्ति सी है की सहायता से, तो सी भी है और हम बोले कि सी और ए और बी भी होगा, क्योंकि ए बी सी का सहायता लिया है। तो यहाँ ए बी सी तीनों है, तो तीनों मिलकर है 12 दिनों में। तो अब 18 12 का एलसीएम हो गया 36। अब ए बी यानी 18 से भाग दिए तो ए बी का एफिशिएंसी निकल गया, ए बी सी तीनों से भाग दिए तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। अब ये सब चीज से आपको कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना ही से है। अब बोले ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का रेशियो निकल जाएगा। अब कह रहा है कार्य समाप्त होता है तो इस कार्य के लिए 339 रुपये प्राप्त होते हैं। तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल मतलब तीनों का, तो तीनों का तुलना यहाँ पर तीनों है तो तीनों 3 से निकालना है सी को मजदूरी। तो बोलिए ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी कहलाएगा, तो 3 में से 2 घटा दिए 1, तो प्यारे हो गया आपका 113। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप भी कोशिश करिए भाई, साथ साथ आप भी बनाते चलिए तो आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, समझाएंगे तो फिर आप जल्दी से पकड़ सकेंगे। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री का भी क्लास दीजिए, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ट्रिगोनोमेट्री पूछेगा ही, ना पूछने की कोई बात ही नहीं। और एनटीपीसी में भरपूर पूछता है, क्या क्या पूछता है सारा हम यहाँ पर दिखा देंगे, आपको चिंता नहीं करना। एडवांस मैथ तो गुदड़ी गुदड़ी उड़ जाता है, उसमें कुछ नहीं है। एडवांस मैथ का सबसे आसान पार्ट होता है। एडवांस मैथ से आसान कुछ मैथ होता ही नहीं है। एडवांस मैथ पढ़िएगा लगेगा मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं, लगबे नहीं करेगा हम मैथ बना रहे हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री हो या अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, सब मनोहर पोथी है। कह रहा है 3 कुली ए बी तथा सी एक रेत की गाड़ी को 8 घंटे में भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 8 घंटे में भरते हैं। हालांकि डायरेक्ट एलसीएम लिख देते टोटल वर्क निकल जाता, लेकिन समझने में सुविधा हो इसलिए लिख दिए। ए तथा सी मिलकर, करा ए तथा सी मिलकर 12 घंटे में, व ए तथा बी मिलकर, करा ए तथा बी मिलकर 13 घंटा 20 मिनट। तो 13 घंटा और 20 मिनट ऐसे है। मिनट को घंटा में बदलते हैं तो ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, हम समझने के लिए लिखे हैं। 13 घंटा 20 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से 20 तिया प्लस लिखिए या पूर्णांक, बात बराबर। 13 तिया 39 और 1 40, कट गया है 2, 20 तिया है। 13 तिया 39, 1 40, 40/3। तो अब हम बोले 40/13 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 40/3 घंटा, 40/3 घंटा। तो अब एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। तो अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है।
चलिए, ये क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है फिर से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो मजदूरी से रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है, अब बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर भूत आ गया, ऐसा नहीं है। गलती से बैटरी चेंज नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है। करा 3 कुली ए बी सी एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर 12 घंटे में, ए तथा बी मिलकर 13 घंटे 20 मिनट में। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो समझाना चाह रहे थे इसलिए लिख दिए। अब टोटल वर्क आप कैसे निकालते थे, तो इन सबों का एलसीएम। तो ये फ्रैक्शन में है तो आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ होता है। तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं, यानी एक है तो एक 3 का एचसीएफ लेंगे तो हमेशा एक ही होगा, इसलिए अट्टा बट्टा से तो मतलब है नहीं। इसलिए जो अंश का एलसीएम लेंगे वही इसका एलसीएम हो जाएगा, वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो बोलिए 8, 12, 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब इफिशियंसी लिखना है तो 8 से भाग लगाएंगे 15, 12 से भाग लगाइएगा 10 और 40/3 से भाग लगाएंगे 0, 4 तिया उलट के 3 ऊपर, 3 तिया 9। अब आपको न तो इससे मतलब है न तो इससे। क्यों भाई? तो ये मजदूरी का रेशियो हमें मालूम हो गया, मजदूरी का रेशियो ये हमें मालूम हो गया। तो अब सिर्फ इसी से मतलब रखना है। अब कह रहा है कि यदि तीनों कुली मिलकर रेत की इस गाड़ी को भरे तथा कुल मजदूरी 225 है, तो कुल का तुलना कुल से, तो कुल यहाँ पर तीनों का ही दिया हुआ है एबीसी का, तो 15 से निकालना है आपको बी को कितना रुपया मिला, बी का पूछ रहा है। तो बोलिए ए और सी हमें मालूम है, तो ए और सी घटाएंगे तो बी निकल जाएगा। तो ए बी सी में से ए सी को घटा दिए, 15 में से 10 घटा देंगे तो 5 हो गया। तो 15 से ये कट जाएगा आपका 15 बार 15 पचे 75। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो ये सब तो लिखा हुआ रहेगा ही। ये भी अब वर्क वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से रेशियो लिखिए और फटाक से तुलना कर दीजिए, बस इतना ही तो करना है। और ये क्वेश्चन आपका आज तक एग्जाम में कभी नहीं आया है, ऐसा नहीं कि इस पैटर्न पर नहीं आया है, ये वाला सेम क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए ये हो गया। अब एकदम क्विक आप ही आंसर दीजिए, एकदम फास्ट आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए, इतना देर नहीं लगना चाहिए। चलिए अब ठीक है। करा ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और ए बी सी मिलकर 4 दिन में। तो ए बी सी और उधर बोलिए ए और बी, तो रेशियो लिखना है तो 8, 12, 4 का एलसीएम हो जाएगा 24, यानी टोटल वर्क हो गया 24। टोटल वर्क है 24। 8 से 24 कटेगा 3 बार, तो ये ए का है तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा। ये बी का है, 12 से भाग देंगे 2। 4 है जो एबीसी तीनों का, 4 से भाग दीजिए तो 6। अब बोले एबीसी में से एबी को घटा देंगे तो सी का लिखा जाएगा। और वहां का उनकी कुल मजदूरी है 4500 रुपया। कुल का तुलना कुल से निकालना है सी का, तो टोटल में से एबी को घटा दीजिए, तो 6 में से 3 2 5 को घटा देंगे तो 1 बच गया।
तो अब 6 से काट दीजिए तो 6 सते 42, 3 6 पंचे 30, तो 750। तो जल्दी से अब बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको भी आप बोलिए, कौन पहले बोलते हैं फटाफट। प्रश्न संख्या 12, जल्दी से आंसर दीजिए 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से आंसर बोलिए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आप इस मेथड से नहीं पढ़े होते और फाउंडेशन बैच में बैठे आप रहते तो देखिए हम क्या करते, पहले उसको बतलाते हैं। 2 मजदूर ए तथा बी एक कार्य को 168 रुपया में करने का ठेका लिया। अब कह रहा ए अकेला इस कार्य को 7 घंटे में और कह रहा है बी अकेला इसे 8 घंटा में। ये है बी अकेला 8 घंटे में। एक लड़के सी की सहायता से तीनों मिलकर 3 घंटा में समाप्त कर दिया। तो जब तीनों मिलके करने लगा तो 3 घंटा में खत्म हो गया, यानी ए भी 3 घंटा किया, बी भी 3 घंटा किया, सी भी 3 घंटा किया। तो ए का 1 दिन का काम 1 घंटा का काम तो 1/7, 3 घंटा का तो 3/7। तो टोटल मजदूरी में से जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। तो 3/7 काम किया तो टोटल में से 3/7 उसको चाहिए। तो 7 दूनी 14, 2 7 28, 24 3 72, डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो लेकिन इसके लिए यहां हम बोलने के लिए तो बोल दिए जरूर, लेकिन इसको समझाने के लिए शुरू से स्ट्रेटजी आपका एकदम पहला दिन से जो आपका रूल सिखा रहे थे वो सब हमें रूल सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए समझ लीजिए कि टाइम एंड वर्क को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप उसको कर पाइएगा। तो फिर ठीक है कि ये जल्दी से हो जाता है, लेकिन उसके लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए और ये टारगेट बैच है। तो एक ऐसा मेथड चाहिए जो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई हो, तभी तो कम समय में सारे चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। तो आसान भी हो और जल्दी से बन भी जाए। तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे आपको अभी करना नहीं है, करना तो इसी से है। तो बोलिए टोटल मजदूरी है 168, ए अकेला 7 घंटा में और बी 8 घंटा में, और एक लड़का सी की सहायता से, यानी तीनों मिलकर। तो ए बी सी ये है और उधर ए भी है उधर बी भी है। तो बोलिए ए 7 घंटा, बी 8 घंटा, ए बी सी 3 घंटा। तो 7 8 3 का एलसीएम इतना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क है। टोटल वर्क में अब बोलिए ए 7 से भाग देंगे, 7 कैंसिल तो 8 3 24। अब बोले उस ए से भाग दे, ए का एफिशिएंसी निकल गया, ये ए का निकल गया 24। अब हम बोले बी 8 घंटा में, तो 8 से भाग दे दीजिए तो 8 कैंसिल, 7 3 21, बी निकल गया। 3 से भाग दीजिए तो 8 7 56, तीनों का एफिशिएंसी हो गया 56। अब बोलिए ये कुल का तुलना कुल से करेंगे तो कुल मजदूरी का तुलना कुल मजदूरी से, यानी 56 से कर देंगे। निकालना ए का भाग क्या है, तो 24 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से आप काट छाट कर लीजिएगा। 8 7 और 8 3 7 दूनी 14, 2 7 28, 24 3 72। तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही रेशियो लिखना पड़ा, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन में लगता है 100% सब जगह लागू नहीं होता है। तो आपको बोले थे कि वो मेथड। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न जल्दी से आप बना दीजिए, यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये आप सीखे थे छोड़ा छोड़ी पर आधारित, कुछ दिन करे और छोड़ दे, एगो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ दे, और फिर अल्टरनेटिव डे पे आधारित था। तो यहाँ पर 13 से 4-5 प्रश्न होगा कि कुछ दिन किया छोड़ दिया, फिर आएगा कि अंतिम से कुछ दिन पहले छोड़ दिया, फिर आएगा अल्टरनेटिव डे से रिलेटेड। तो अब ये जल्दी से आप बनाइए तो हमें बिना बताए हुए, क्योंकि जो तरीका सीखे उसी तरीका से तो बनेगा। तो आप जल्दी से इसको बनाकर देखिए, देखते हैं कि बनता है कि नहीं।
जल्दी से बनाइए। चलिए ठीक है, आप सॉल्व कर दिए, बहुत अच्छा। करा ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में करते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले टोटल वर्क आप निकालिएगा, टोटल वर्क, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। और बोलिए इफिशियंसी निकालिएगा तो 20 से 60 कट जाएगा 3 बार, और बोलिए 30 से 60 कट जाएगा 2 बार। ए और बी का इफिशियंसी हो गया। अब हम बोले जो इफिशियंसी होता है वही तो मजदूरी होता है। आप पार्टनरशिप भी पढ़ रहे थे तो देख रहे थे, वहां पर आपका रेशियो लाभ का लिखा जाता था, लेकिन कभी कभी शर्त कंडीशन आता था तो उसके आधार पर लिखना पड़ता था। तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ विशेष शर्त है। तो ये मजदूरी का रेशियो है जरूर, लेकिन ऐसे समझिए, 2 आदमी मिलकर काम करने के लिए गया, दोनों मिलके काम करने लगा। अब काम करने लगा तो एक व्यक्ति कुछ दिन तक किया, उसके बाद छोड़ के भाग गया। कम कोढ़िया था तो कुछ दिन किया और छोड़ के भाग गया, और एक व्यक्ति है कि अंतिम तक करते रहा। तो जो छोड़ के भाग गया उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा? ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होना रहता तो दूसरा व्यक्ति भी छोड़ के भाग जाता कि हमको भी तो वही चीज मिल जाएगा। तो वहां स्पेशल कंडीशन आ गया। ठीक है कि ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, तो 3-2 के रेशियो में मजदूरी मिलना था। लेकिन हुआ क्या कि उसमें एगो कम कोढ़िया था, कुछ दिन किया भाग गया। या तो फिर ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति है जो काम पर उसको लगाया, लेकिन कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ के चला गया, तो दूसरा व्यक्ति को बुलाया गया कि अब जो बचा खुचा है तुम कर दो। कुछ भी हो सकता है। तो 2 व्यक्ति एक साथ करना शुरू कर सकता है, या तो पहले कुछ देर तक अकेला एक व्यक्ति करेगा और फिर वो कुछ करने के बाद भाग जाएगा, उसके बाद जो अब शेष बचेगा उसको दूसरा का व्यक्ति करेगा। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि पहला व्यक्ति जो भागा है तो वो जितना काम किया है दूसरा व्यक्ति भी उतना ही करेगा, ऐसा तो है नहीं। कंडीशन रहेगा उसके आधार पर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मजदूरी का रेशियो है, लेकिन अब जो शर्त दिया हुआ उस शर्त के अनुसार मजदूरी देना है। तो अब ये वाला फेल हो गया भाई, अब इससे नहीं देना है। अब कंडीशन है, उस कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे देना है। देखिए अब क्या कर रहा है। बी ने काम करना शुरू किया, दोनों मिलके नहीं शुरू किया है, केवल बी ने काम करना शुरू किया है। यहां से यहां तक एक खेत जोतना होगा, तो पहले बी यहां से यहां तक जोतते जोतते गया होगा, ये पूरा फिनिश कर दिया। अब ये कम कोढ़िया भाग गया, तो अब ये बी इतना ही किया, अब ए को बुलाएगा तो आगे ही करेगा। तो बी जितना करेगा उसी में से पैसा लेगा, ए जितना करेगा उसी के अनुसार पैसा लेगा। तो इसीलिए अब जरा देखिए, बी ने काम करना शुरू किया, 5 दिनों के बाद ए ने बी के स्थान ले लिया, मतलब बी अब भाग गया, अब यहां ए आएगा और आगे करेगा। इसका मतलब बी किया कै दिन? मात्र 5 दिन। तब 3 के इफिशियंसी से 2 के इफिशियंसी से 5 दिन किया। इसका अपना क्षमता है 2 के इफिशियंसी से 5 दिन किया, तो 5 दूनी 10। अब बोलिए टोटल वर्क है 60, जिसमें बी कर दिया 10, तो ए के लिए बचा कितना? तो बी कर दिया 10, तो 60 में से 10 घटा देंगे तो ये हो गया 50। अब इस रेशियो में बांटना है। बोले बी इतना काम किया और ए इतना काम किया शर्त के अनुसार, तो बी इतना काम किया, ए इतना काम किया, तो जितना काम किया वही तो मजदूरी होता है। मजदूरी कार्य
सब समानुपाती होता है, क्षमता सब समानुपाती है। तो अब बोलिए वहां कह रहा कार्य की समाप्ति पर उन्हें कुल 4800 रुपया मिला। तो अब टोटल 4800, यहां पर बोलिए कार्य की समाप्ति पर उन्हें कुल 4800 यानी टोटल पैसा ए और बी दोनों मिलाकर, तो 50 और 10 60 निकालना है। उनकी कुल मजदूरी ज्ञात करें, तो प्रत्येक का दोनों का अलग अलग है, तो ए का निकालना होगा तो 50 से, बी का निकालना होगा तो 10 से। अब जिसका भी पूछे गुना कर लीजिएगा, तो 6 8 48, बोलिए 50 से गुना करेंगे तो 0 0 8 5 40, 40 पर 2 शून्य यानी 4000, एक ही गो ऑप्शन में तो हो गया। ये भी चाहेंगे तो निकाल सकते, 10 से गुना तो 800, ये हो गया। एक बार फिर से हम बोले कि इतना काम फिनिश करना था, बी काम पर आया और ये कम कोढ़िया कुछ दिनों तक ही किया, अब चला गया, अब ये नहीं कर सका। अब ए को बुलाया गया, तो अब ए आया, तो आगे अब ये ए करेगा, तो अब आगे ए करेगा, तो जो भी अब पैसा बचा वो अब ए ले लेगा, ये रहा। तो हम बोले ए और बी का एफिशिएंसी पता करेंगे, तो टोटल वर्क का पता कर लीजिएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 20 से 60 कटेगा 3 बार और 30 से कटेगा 2 बार, तो इफिशियंसी हो गया। तो ये जो इफिशियंसी है यही तो मजदूरी होता है, जो क्षमता है उसी क्षमता में मजदूरी मिलता है। लेकिन काम यहाँ करने आया तो कम कोढ़िया भाग गया, फिर ए को लगाया और ये पूरा काम किया, तो जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। तो अब पता करिए कि ए कितना किया, बी कितना किया। तो ए काम शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने बी का स्थान ले लिया, यानी 5 दिन तक ही बी किया, उसके बाद ए कर दिया। तो 5 दिन करेगा तो बी का एफिशिएंसी है 2, तो 5 दूनी 10। अब बोलिए टोटल वर्क है, ये टोटल मिलाकर ये है 60, जिसमें बी कर दिया 10, तो ए के लिए बचा कितना, तो 60 में से 10 घटा देंगे तो हो गया 50। अब इस कार्य के आधार पे बांटेंगे, बी इतना काम किया, ए इतना काम किया, तो अब ए ज्यादा किया ज्यादा पैसा लेगा, बी कम किया कम पैसा लेगा। तो अब इस रेशियो में बांटना है। तो बोलिए कार्य की समाप्ति पर कुल 4800, कुल मतलब ए बी दोनों मिलाकर, तो ये हो गया आपका 60। निकालना उसको गुना, तो इससे काट देंगे 80। अब जिसका भी निकालना है गुना कर लीजिएगा, तो अब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक प्रश्न आप जल्दी से बना दीजिए। साउंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, चेक कर लेते हैं। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, चलिए ठीक है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, अगर आप सीख गए तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप आंसर दे दिए, बहुत अच्छा। करा ए बी सी किसी काम को 10 15 20 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा जल्दी से। तो बोले 10 15 20 का एलसीएम हो गया 60, तो 10 से 6, 15 से 4 और 20 से हो गया 3। करा ए ने काम करना शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद ए के जगह बी आ गया, 2 दिन के बाद बी आ गया, यानी करने लगा जरूर। ए एंट्री मारा और बेचारा अभी 2 दिन करवे किया था कि अब बी आ गया, अब आगे बी करेगा, तो ए खत्म हो गया, इतना ही तक किया है। तो ए 2 दिन किया, तो 6 के एफिशिएंसी से 2 दिन में तो 6 दूनी 12। और बोलिएगा थोड़ा, अब हम बोले आगे कह रहा है बी आ गया, उसके 3 दिन बाद बी के जगह सी आ गया, इसका मतलब बी है जो अब 3 दिन करेगा, उसके बाद अब सी आ जाएगा। तो बोलिए 4 के एफिशिएंसी से 3 दिन, 4 3 12।
अब हम बोले ए बी दोनों को टोटल में से घटा देंगे। टोटल है 60 जिसमें ए 12 बी 12 तो 24 हो गया। 24 घटा दीजिएगा तो ये 36 हो गया। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, रेशियो आपका ये है, तो अब इससे मतलब नहीं रखना है तो ये अलग है, तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं। अगर इससे मतलब रखते तो काटने का मतलब भाग देना, और इससे मतलब रहता तो इसको काटते तो गड़बड़ हो जाता, लेकिन इससे मतलब नहीं है इसलिए इसको हम काट सकते हैं। नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 1 3 अब ये हो गया। अब कह रहा उन्हें 2000 रुपया मजदूरी मिला, तो 2000 यहाँ 3 1 4 1 5, जिसका निकालना है उसको गुना, तो तीनों को अलग अलग मजदूरी मिलेगी, बारी बारी से गुना कर लीजिएगा। तो 5 से कट गया, 400 है यहाँ। तो अब बोलिए 1 से गुना करेंगे तो 400, ये भी 400, तो एक ही ऑप्शन में है ये, तो आपका आंसर हो गया। 3 से करिए तो 4 3 1200, ठीक है। तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कर दीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सब ठीक है, तो ये भी अब आपसे हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं है, ये भी वही चीज है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, जल्दी से इसको करिए। तो 16 नंबर। अब 16 और 17 दोनों एक ही साथ सीखा जा सकता है, जिसमें 17 नंबर आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। 16 में कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन ध्यान तो इसको रखना था, लेकिन आपका मजदूरी से रिलेटेड वाला में इसको ध्यान नहीं रखना है। लेकिन उधर छोड़ा छोड़ी वाला जो आप सीखे थे कि कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए, वो कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए, तो ये है कि शुरू से कुछ दिन बाद छोड़ के गया और ये अंतिम से कुछ दिन पहले छोड़कर गया, तो दोनों में अंतर है। जिसमें ये क्वेश्चन खतरनाक है, इसको हर हाल में दिमाग में बैठा लेना है। तो फिलहाल तो अभी आपको ये सॉल्व करना था, तो आप आंसर दे दिए, ठीक है। चलिए CHSL में पूछा था छोड़ा छोड़ी पर आधारित, तो बना दिए थे, एक लिख रहे हैं। SSA में पूछा है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ ग्रुप डी का ही एग्जाम निकलेगा, और तो अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, फिर सेकंड राउंड में और भी बहुत सारे चीज बचा हुआ है जिसको स्टैंडर्ड लेवल का चीज सीखेंगे। तो आपका लगभग 2 घंटा का क्लास पर डे चल रहा है, तो 2 घंटा कम नहीं है। अगर एक टॉपिक आपका यहाँ तीसरा दिन है तो 6 घंटा, 6 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। कोचिंग वगैरह में जब पढ़ाई होता है तो 6 घंटा तो टॉपिक चलता ही नहीं है, 70-75 घंटा में पूरा मैथ ही खत्म करना रहता है। तो ये टारगेट जैसा नहीं चल रहा, आराम से चल रहा है और ज़्यादा समय तक चल रहा है, तो क्वेश्चन आप बहुत कुछ सीख गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी सेकेंड राउंड चलेगा तो फिर एकदम ऊपर तक आप पहुंच जाइएगा, फिर आपको सभी एग्जाम में काम आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, एलसीएम है 30। लिखा है ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में, तो इफिशियंसी हो जाएगा 10 से 30 कटेगा 3 बार, 15 से 30 कटेगा 2 बार। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने साथ मिलकर करना शुरू किया, ए भी आया और बी भी आया। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। 2 दिन तक ए भी किया अपना हिसाब से, अपना क्षमता के हिसाब से, तो कुछ काम किया होगा।
और 2 दिन तक बी भी करते रहा। तो अब यहाँ 2 दिन बीत गया। अब कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। इक्कम कोढ़िया था, इतना ही करके छोड़ के भाग गया। अब बचा हुआ उसको कौन करेगा? बी करेगा। तो अब बी करेगा तो इधर वाला भी बी करेगा और इधर भी बी किया हुआ था। तो आप पहले ये घटाएंगे फिर ये करेंगे। उससे अच्छा है कि केवल टोटल में से ए वाला घटा देंगे, तो अब बचल खुचल जो भी है वो बी का टोटल हो जाएगा। तो आप बोलिए 2 दिन तक ही ए किया, मात्र 2 दिन तक। तो बोलिए 3 की इफिशिएंसी से 2 दिन, तो 3 दूनी 6, तो ए हो गया 6। 3 के इफिशिएंसी से 2 दिन, 3 दूनी 6, तो 30 में से 6 घटा दिए तो अब बच गया बी 24। ये जो 24 है ये वाला शुरू वाला भी 2 दिन और फिर बाद में किया वो भी। लेकिन शुरू में किया बाद में किया उससे हमको क्या मतलब? हमको तो मतलब है कि बी इतना किया, मतलब तो इसी से सिर्फ है। ए इतना किया और बी इतना किया, हो गया। अब कह रहा है कार्य की समाप्ति पर उन्हें 5,000 रुपया मिला। उन्हें मतलब किन है? दोनों को मिलाकर। इधर हो गया 24 36। अब आपको इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको इससे है। अब आगे कह रहा उन्हें अलग अलग कितनी मजदूरी मिली, तो प्रत्येक से गुना कर लीजिए, एक बार 6 से एक बार 24 से। 0 से 0, 6 से गुना करेंगे तो 6 कटेगा 3 से 2 बार, तो 5 दूनी 10, 1000। तो 1000 एक ही गो में आ गया। तो अब अगला गुना करने की जरूरत नहीं। अगर करते तो 24 रखते, 3 से 24 8 बार, तो 8 पंचे 40 पर 2 शून्य, यानी ये भी ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में दोनों को निकालते नहीं रहिएगा, क्योंकि एम ही एक ही गो 1000 था। तो हो गया इस तरह से। तो इसमें दिक्कत नहीं था। हम आपको बोले कि वैरायटी माइंड में रखना है, लेकिन इस मजदूरी वाला में आपको टेंशन नहीं है। बिना मजदूरी वाला क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि वहां करना क्या था। कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो उस व्यक्ति का उतना दिन का काम भी घटा देते थे और रजिस्टर पर से नाम भी हटा देते थे। लेकिन कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर छोड़कर चला जाए तो उस व्यक्ति का काम भी जोड़ते थे और रजिस्टर पर नाम भी रहने देते थे। ये बात को बिल्कुल नहीं भूलना है छोड़ा छोड़ी वाला रिलेटेड प्रश्न में। एक हुआ कि कुछ दिन किया छोड़कर गया, वो कार्य समाप्त से कुछ दिन पहले छोड़कर गया, तो शुरू से कुछ दिन के बाद छोड़कर गया तो उसका काम भी घटेगा, उसका नाम भी हटेगा। और जब कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले गया तो उसका काम भी जुटा रहेगा और नाम भी उसका रहेगा, यानी दोनों से भाग देना पड़ता है। तो मजदूरी वाला में ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया जो पहले बना रहे थे। लेकिन ये वाला सेकंड वाला इसका रूल है जो इंपॉर्टेंट है, अंतिम से कुछ दिन पहले छोड़ कर गया, तो इसको आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइंड में भी रखना है, इसको एकदम हर हाल में भूलना नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। बनाने के लिए तो ये 5-10 तरीका से बनेगा, लेकिन आप जो तरीका सीखे हैं उसी से बनाते हैं, नहीं तो खोपड़ी से पार हो जाएगा। टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। तो हम केवल उसी रूल से बना रहे हैं जिससे आपको हम सिखाए थे। तो कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः, ए तथा बी, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चीज है कि इसमें उल्टा सोचना पड़ता है, इसलिए और बाकी जितने भी चैप्टर होता है उसमें एक मेथड से बताने के बाद दूसरा तीसरा से बनाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उसी क्वेश्चन पर दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जो है शुरू से ही जो भी मेथड बताना रहेगा उस मेथड से उसी रूप में लोगों को रूपांतरित करना पड़ता है। इसलिए कोई एक क्वेश्चन को 2-3 तरह से बताना यह संभव नहीं है, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकेंगे। तो उसके लिए कंसेप्ट ही शुरू से बताना पड़ता है, तब जाके दूसरा मेथड से भी आप सीख सकेंगे। टाइम एंड वर्क में यही दिक्कत होता है। तो आपको जो सिखाए हैं हम उसी से बना रहे हैं, जरा गौर करिएगा। लिखा है, अच्छा ठीक, ए तथा बी समझना है थोड़ा। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। 10 तथा 15 दिनों में करते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30।
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 से 30 कट जाएगा 3 बार और 15 से कट जाएगा 2 बार। यहां तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत है, थोड़ा ध्यान देना है। कर दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कार्य की समाप्ति के एक दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। करा कार्य की समाप्ति के एक दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। तो जब काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए तो उस व्यक्ति का काम भी जुटेगा और रजिस्टर पर नाम भी रहेगा। तो अब बोलिए बी एक दिन पहले गया तो बी का एक दिन का काम, एक दिन का, तो 2 के एफिशिएंसी से एक दिन का तो 2 गुने 1, 2 के एफिशिएंसी से 5 दिन का तो 2 गुने 5, 2 के एफिशिएंसी से 7 दिनों का तो 2 गुने 7, एक ही दिन का है तो 2 के एफिशिएंसी से एक दिन में तो 2 ही का है 2। अब यहां काम जुटेगा तो अब प्यारे 2 हम जोड़ेंगे तो अब टोटल यहां पर दिख गया 32। अब यहां समस्या है, ये मेथड को आप माइंड में रखिएगा। अब हम बोले कि जब ये आपका टोटल वर्क हो गया 32, अब हम बोले बी छोड़कर गया है तो बी का काम भी जुटेगा और रजिस्टर पर नाम भी हर हाल में रहेगा। बी का काम भी जुटेगा और उसका रजिस्टर पर नाम भी रहेगा, और ए नहीं गया है इसलिए ये भी तो रहेगा ही रहेगा। तो अब यहां समस्या हो गया। तो अब यहां पर आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है और बी किसी काम को कितने दिन में, यानी उस काम को ए कितने दिन में समाप्त करता, उसी काम को बी अगर करता तो कै दिन में समाप्त करता। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वर्क अब ये है। टोटल वर्क में आप बोलिए बी का भी नाम रहेगा, ए का भी नाम रहेगा, इसलिए यहां पर कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ अगर ये निकालने के लिए हम आपसे पूछे होते तो आप कहते कि यहां बी तो हर हाल में रहेगा क्योंकि छोड़ के गया तो उसका काम जुटता है, रजिस्टर पर नाम भी रहता है, इसलिए बी भी है, और ए तो गया ही नहीं है इसलिए ए भी रहेगा। इसलिए अब दोनों का इफिशियंसी से हम यहां पर भाग देंगे। तो आप बोलिए 32 में 2 से हम 3 2 5 से भाग दिए तो प्यारे ये समय निकल गया। किसका निकल गया? तो अब हम आपसे पूछेंगे कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहिएगा 32/5 दिन में। अब हम आपसे पूछेंगे कि इस पर ए कितना दिन काम किया, तो कहिएगा कि बी न छोड़ के गया है, ए तो शुरू से अंतिम तक वो है ही, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भी 32/5। हम पूछेंगे ए कितने दिन किया, तो भी आप बोलिएगा 32/5। अब हम पूछेंगे बी कितना दिन किया, तो काम समाप्त होने से एक दिन पहले गया था तो इससे एक कम, तो 32/5 से एक दिन घटा देंगे तो बी कितना दिन, तो 5 ही का 5, 32 में से 5 घटा देंगे तो हो गया 27/5 दिन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है अब वर्क। तो आप जानते हैं कि वर्क निकलता कैसे है, तो इफिशियंसी को समय से गुना करते हैं। आप सीखे थे E × T बराबर होता है W, और जो वर्क होता है वही तो मजदूरी होगा। ये भी तो क्षमता है जो मजदूरी ही है, लेकिन शर्त कंडीशन दिया हुआ, तो शर्त कंडीशन के आधार पे नया वाला मजदूरी का रेशियो पता करना पड़ेगा, क्योंकि इस रेशियो में अब हमें बांटने का अधिकार नहीं है। तो अब हमें इस रेशियो में बांटने का अधिकार नहीं है, ये तो विदाउट शर्त कंडीशन का है। तो अब शर्त कंडीशन के आधार पर आपको पता करना पड़ेगा। तो अब वर्क पता करिएगा, तो आप जानते हैं E × T टोटल वर्क होता है। तो ये है आपका T और ये है आपका E, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो गया 3 × 32/5। उसी तरह से B का
तो 2 गुने 27/5। इस मेथड से इसमें परेशानी हुआ, लेकिन दूसरा वाला मेथड से बहुत इजी से हो जाता था। कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, बस एक ही को तो प्रश्न है। तो इससे ये कट गया, 3 से काटिएगा तो 9, 2 से काटिएगा 16, तो हो गया आपका 16:9। अब ये रेशियो आ गया। अब तुलना कर दीजिए। उन्हें 1000 रुपया मिला, तो यहाँ 1000 का तुलना 16×9=25 से, जिसका भी निकालना उसको गुना 25 से कट जाएगा 40 बार। अब करा दोनों को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो एक बार 16 से गुना करें 16×4 = 64 तो 640। एक बार 9 से गुना करेंगे 9×4 = 36 360। तो अब इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका दूसरा वाला मेथड से बड़ा इजी में बन जाता है, परंतु कोई बात नहीं, बस एक ही को प्रश्न है और ये जल्दी पूछता उछता भी नहीं है। आप कभी इस तरह का चीज देखते नहीं होंगे सेट वगैरह में, लेकिन इसका पहले वाला वो हमेशा रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप इसको बनाने के लिए तो खैर 8-10 तरीका से बनता है, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। और वो भी दिक्कत हुआ क्यों, फ्रैक्शन के रूप में आ गया, वो डायरेक्ट कट नहीं रहा था, इसलिए कैलकुलेटिव हो गया। तो कोई मेथड से करते तो कैलकुलेटिव होता, फ्रैक्शन बन गया था तो, लेकिन ये मेथड लंबा नहीं था, आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए 18 नंबर। ये अल्टरनेटिव डे पे है, तो अब इसको पहले आप 1 मिनट सॉल्व करिए, तो फिर हम करते हैं। जल्दी से पहले आप सॉल्व करिए, तो फिर हम करते हैं। देखिए लिख रहे हैं और तरीके से, और तरीका बतलाने के लिए सेकंड राउंड में टाइम बचेगा तो फिर आपको बताएंगे, क्योंकि सारा सिलेबस भी कवर करना है। फाउंडेशन बैच में जो पढ़े हैं उनको पता होगा, तो वो लोग कर रहे होंगे उस मेथड से। चलिए ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, कोई लोग आंसर 480, वो तो है नहीं। आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, सी 400। चलिए देख लेते हैं। तो मजदूरी से रिलेटेड है, यहाँ दोनों चीज आपका हो जाएगा। जो पिछले दिन सीखे थे अल्टरनेटिव डे, वो भी रिवीजन हो जाएगा। एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 रुपया है। एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 है, तो कुल का तुलना कुल से निकालना, उसको गुना कर लीजिएगा। ए तथा बी अलग अलग उस काम को क्रमशः 8 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बोलिए टोटल वर्क हो जाएगा प्यारे, तो 12 8 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा। तो ए तथा बी 8 है, तो 8 से भाग देंगे तो 3, 12 से भाग देंगे तो 2, तो ये हो गया इफिशियंसी। लेकिन शर्त कंडीशन को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है, लेकिन वे कर्मागत दिनों के आधार पर समाप्त करते हैं, अर्थात पहला दिन ए करा, दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन ए, इसी प्रकार काम आगे चलता रहता है। यानी फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी जब तक समाप्त नहीं होता तब तक यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो पहला दिन है, दूसरा दिन भी, फिर अगला दिन है, फिर अगला दिन भी, फिर अगला दिन है। तो शुरू का 2 दिन, अगला 2 दिन, अगला 2 दिन बराबर हो रहा है। तो आपको बोले थे सबसे पहले जय दिन का काम बराबर होगा, तय दिन का काम निकाल लीजिएगा। तो 2 दिन का काम बराबर हो रहा है, तो 2 दिनों का निकालिएगा, 2 दिन को निकालिएगा। तो अब हम बोलेंगे 2 दिन में, बोलिए एक दिन ए है और दूसरा दिन बी है, तो ए 3 के इफिशियंसी से एक दिन में 3, अब बी 2 के इफिशियंसी से एक दिन में 2, तब बोलिए 2 दिन में 3 2 5 हुआ। तब बोलिए 2 दिन ए 2 दिन बी नहीं है, पहला दिन है दूसरा दिन बी, तो 3 2 5। अब हम बोले थे कि इसको आपको बनाना है 24। इसमें 3 स्टेप सिखाए थे। एक डायरेक्ट इतना के बराबर हो रहा था, एक
डायरेक्ट नहीं हो रहा था तो यहाँ पर हम सेकेंड राउंड में शेष निकालने के बाद करते थे। थर्ड आपका स्टेप था जिसमें शेष बचने के बाद फिर आगे बढ़ना पड़ रहा था। तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिपीट मार दीजिएगा तो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। हालांकि अब रिपीट मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पाइप टंकी सीखिएगा तो जो रूल इसमें अप्लाई हुआ है सेम पाइप टंकी में एकदम 100% सेम रूल लगता है। सिर्फ इतना ही होता है कि जब पाइप टंकी पढ़िएगा तो टंकी को कुछ भरने वाला पंप लगा हुआ रहता है और कुछ खाली करने वाला भी पंप लगा हुआ रहता है। तो भरने वाला जो टंकी को भरने वाला पंप होता है उसके आगे प्लस सिंबल देते हैं, और जो खाली करने वाला होता है उसके आगे माइनस सिंबल देते हैं। तो सिर्फ सिंबल को ध्यान देना पड़ता है कि कब प्लस कब माइनस। जब टंकी को भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस। लेकिन सारा रूल जितने भी टर्म कंडीशन है 100% सेम अप्लाई होता है। तो जब पाइप टंकी सीखिएगा तो एक बार अपने आप से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब बोलिए 24 होने के लिए इसमें कैसे गुना करूं? 24 होने के लिए इसमें 4 से करूं, क्योंकि 5 से करेंगे तो काम है 24 से, अब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 काम है ये नहीं है तो कैसे हम करवा देंगे 25? इसलिए पूरा पूरा ना हो तो कम से काम चलाना है, ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि काम है 24 तो 25 तो करवा नहीं सकते। तो राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी, यानी 8 दिन बीत गया। अभी काम हुआ कितना भाई? 20। अब हम बोलेंगे शेष, लेकिन अब आप सीख गए हैं तो बच्चे की तरह यहाँ अब शेष लिखते नहीं रहेंगे। अब देखिए जल्दी से इस स्टेप को सुधारिए। तो हम बोले 20 हो गया, आप बोलिए टोटल है कितना? 24। 24 में 20 हो गया। अब हम बोले कि 20 हो गया तो अब बचा कितना? 4। अब 4 में बोलिए 8 दिन हो गया तो ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी ए बी खत्म, ए बी खत्म, ए बी खत्म, ए बी खत्म, अगला बारी ए का आया। 8 दिन में 4 दिन ए, 4 दिन बी। अब बोलिए अगला बारी ए का आया, तो ए का एफिशिएंसी है 3। तो अब हम बोले कि 3 से भाग देंगे तो फिर ये दिन निकल जाता है कै दिन। तो हम बोले कि 3 से भाग देंगे तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया। या तो डायरेक्ट बोलिए कि 3 की इफिशियंसी से है तो 1 दिन में 3 कर लेगा, लेकिन ये तो 3 से ज्यादा है इसलिए 1 से ज्यादा दिन लगेगा, और 1 से ज्यादा दिन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि 1 दिन ए फिर अगला दिन बी करेगा। तो आप बोलिए इस 4 को आप डायरेक्ट अब सीख गए तो लिख लीजिएगा, अब ऐसे नहीं लिखेंगे। बोलिए ए का एफिशिएंसी है 3, तो हमारा 24 में से 20 हो गया, 4 बचा, तो 3 की एफिशिएंसी से 3 अब प्लस 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपका 3 एफिशिएंसी है तो इसको ए करेगा 1 दिन में तो प्लस 1। अब ये जो 1 बचा हुआ है टोटल वर्क 1, जिसको बी करेगा 2 की एफिशिएंसी, तो दिन में बदलने के लिए 2 से भागा देंगे तो 1/2। तो अब हो गया 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2। अब थोड़ा समझिए, अब आपको थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है भाई? तो इस 8 दिन में ए बी ए बी ए बी है, यानी 8 दिन में 4 दिन ए है, 4 दिन बी है, लेकिन हमको जरूरत किसका है? तो कह रहा है पहला दिन है, दूसरा दिन भी इस तरह चलता है, तो ए कितने रुपए प्राप्त हुआ? तो सिर्फ ए पता करिए कि कै दिन किया था। हम समझाने के लिए ए भी पूरा लिखते चल गए। तो बोलिए इस 8 दिन में 4 दिन ए, 1 दिन यहां भी ए, बाकी ये तो है बी का, 4 दिन इधर बी, हाफ दिन इधर, लेकिन हम बोलेंगे 4 दिन ए यहां और 1 दिन ए यहां, तो 4 1 5 दिन। तब बोलिए ए 3 के इफिशियंसी से कर रहा था, ए 3 के इफिशियंसी से, और इस तरह से 5 दिन, तो 5 3 15, और टोटल काम है 24। 24 में से ए कर लिया 15, तो बी के लिए बचा कितना? 24 में से ए कर लिया 15, तो बी के लिए बच गया 9। 24 में से 15 घटा देंगे तो हो गया 9। अब इधर से आपको कोई मतलब नहीं, ये आपका टोटल वर्क का रेशियो निकल गया और इसी से आपको तुलना करना है। तो 15 9 हो गया 24,
निकालना है ए का तो ए से गुना करिएगा, 15 से गुना करिएगा तो 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 8, 8 से काटिएगा तो 8 पंचे 40, 400 इस तरह से कर देंगे। तो हम पूरा विस्तार से आपको बनाकर समझा दिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए प्यारे, तो अब ये समाप्त हो गया। पाइप टंकी अभी से हो नहीं पाएगा। फिर इसमें टाइम एंड वर्क में अगर इसमें मैक्सिमम चीज बता दिए हैं जो एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आपसे बन जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए तो बखिया उधेड़ते रहेंगे तो दुनिया भर का अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता, वो सब फाउंडेशन बैच में 15 दिन चलता है तो उसमें वो चलते रहता है, तो वो बात अलग होता है। लेकिन ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सब कुछ बना दीजिएगा। अगर टाइम बचेगा सिलेबस खत्म होने के बाद तो फिर सेकेंड राउंड में कुछ और भी क्वेश्चन को बता देंगे। तो टाइम एंड वर्क अगला क्लास में हम लोग पाइप टंकी सीख लेंगे, तो फिर उसके बाद CI और एवरेज, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड चलाएंगे, या तो फिर पहले एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, जो भी आपका डिमांड रहेगा उसके अनुसार से उसको चलाएंगे। फिर सेकेंड राउंड में काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेना है। हालांकि ग्रुप डी का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं पूछता है, तो हम उसी हिसाब से बता रहे हैं कि सारा चैप्टर भी पकड़ में आ जाए, और फिर समय बचने पर वो लेवल को और अगर आगे बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। यानी एक तीर अनेक शिकार, किसी तरह का इसमें दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से हम चल रहे हैं तो सब हो जाएगा। तो अब आपका ये टाइम एंड वर्क अगला क्लास में हम लोग पाइप टंकी सीखेंगे। और जो BPSC के लिए आप में से जो भी हूँ इच्छा रखते होंगे GS वगैरह के लिए, तो GS एक ऐसा चीज है कि अब किसी भी चीज के लिए पढ़िए तो दूसरा चीज में भी काम आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपसे किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप मैट्रिक किए हैं कि नहीं। मेरा मतलब अगर BPSC के लिए GS पढ़ते हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या SSC का इससे बनेगा कि नहीं। BPSC में डीप से पढ़ना होता है, तो डीप में जब पढ़ लेते हैं तो फिर अब SSC रेलवे वगैरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी वे में पकड़ा जाता है। तो BPSC के लोग GS पर अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो रेलवे का क्वेश्चन को बहुत इजी में बना देते हैं। तो चलिए, जो भी GS पढ़ते हैं तो अभी पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद जो भी तो बैच स्टार्ट होगा, तो जो पढ़ना चाहते हैं अपना पढ़ेंगे। तो आज 3 बजे वाला बैच में कुछ लोग माथा भुका दिए थे, इसलिए प्लान चेंज हो गया। बहुत माथा पका रहे हैं, इसलिए अब क्लास ऐप पर करने का इरादा हो गया है। तो आज रात भर ऐप पर काम चलेगा। अभी उसका ज़रूरत नहीं था इसलिए वो छोड़े हुए थे, लेकिन अब ज़रूरत आ गया है ऐप पर चलाने का, तो आज रात भर उस पर काम होगा और मॉर्निंग में थोड़ा देर काम होगा। जितना भी वीडियो है उस पर सारा लोड हो जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं था क्योंकि प्लेलिस्ट में आपका सारा चीज़ था, तो फिर वो रातों रात ही काम होगा और कल उसको एकदम फुल एंड फाइनल पूरा एकदम उसको फ्रेश कर दिया जाएगा, ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो। जो गांव में रहते हैं तो उन लोग को नेट का थोड़ा अभाव रहता है, तो उन लोग के लिए उसमें आप लोग बोल रहे थे क्वालिटी कम तेज करने के लिए, वो सारा चीज़ आपका उसमें चला जाएगा और PDF वगैरह सब डाउनलोड हो जाएगा। अब बिल्कुल अच्छा से चलेगा, आपको परेशानी नहीं होगा। यूज नहीं था इसलिए हम बोले थे छोड़ दीजिए, अभी आराम से होते रहेगा। अब आपका चलेगा ऐप पर तो सारा चीज़ रेडी रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगा। तो चलिए आज भर इतना ही।